वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। ये लेनोवो का एक लैपटॉप आया था, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। ये लेनोवो का एक लैपटॉप है और इसमें जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो बताता हूँ, क्लियर करता हूँ आपको। देखिए, इंटेल कोर i3 और ये 8th जनरेशन का लैपटॉप है और ये लेनोवो का लैपटॉप था। लेनोवो सबसे ज़्यादा बिकने वाला लैपटॉप है और इसमें और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये इस तरह से आप इसमें सारी चीज़ें और देख पा रहे होंगे, मॉडल नंबर वगैरह इसमें आपको दिख रहा होगा। तो इस लैपटॉप में जो प्रॉब्लम थी वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी। बेसिकली इसमें जो 3.5 आईसी लगी थी उसमें प्रॉब्लम थी। 3.5 आईसी पे जो एलडीओ वोल्टेजेस हैं वो आउट नहीं हो पा रहे थे। तो इस पे जो रिसीविंग होता है, मतलब इनेबल के लिए जो चीज़ें आ रही थी वो इनेबल कुछ मिस था। एक कैपेसिटर थोड़ा सा लीकेज था, उसको हमने हटाया और ये पूरी तरह से क्या हुआ, रेडी हुआ चलने के लिए और ये कस्टमर के पास जाने के लिए तैयार है। ये आप देख पा रहे होंगे, लेनोवो का लैपटॉप है और इसमें जो नॉर्मल सी प्रॉब्लम थी, कैपेसिटर हल्का सा लीकेज था, एलडीओ 3.3 की दिक्कत कर रहा था। उसको हमने पूरा सर्किट स्कीमेटिक से पढ़ा और पूरी तरह से रेडी किया और ये लैपटॉप रेडी हो गया जाने के लिए। लैपटॉप में 3.5 आईसी हो गई, लैपटॉप में चार्जिंग आईसी हो गई, एसओसी का सर्किट, पीसीएच का सर्किट, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज का सर्किट, 4th जनरेशन तक के लैपटॉप, फिर 4th से 10th 8th जनरेशन तक के लैपटॉपों का सर्किट, फिर 11 12 जनरेशन के बाद के सर्किट। सी चार्जर क्या होता है, सी चार्जर से क्या क्या लैपटॉप में आता है वो सारी चीज़ें, एलडीओ वोल्टेज क्या है, इसके अलावा रन बोल्ट क्या है, सस बोल्ट क्या है, इसके अलावा जो कॉइल के वोल्टेजेस हैं वो क्या हैं, 3-5 के वोल्टेजेस कैसे बनते हैं, कैसे अडाप्टर पे ऑलवेज वोल्टेजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें। आपकी जो चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी पर क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, उस पर बेसिकली एसी ड्राइव का कंसेप्ट है या नहीं है। इसके अलावा उसमें रीजन वोल्टेज, एलडीओ वोल्टेज जो 6 वोल्ट के आसपास बनता है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 3-5 आईसी का सारा काम। इसके अलावा चार्जिंग आईसी पर जो चार्जिंग सेक्शन है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन डीएसओ से कैसे चेक करना है, वो सारा कुछ होता है। इसके अलावा रैम सेक्शन हो गया, रैम सेक्शन DDR1 DDR2 DDR3 DDR4 DDR5 तक के अलग अलग डिफरेंट वोल्टेजेस, उसमें कोर वोल्टेज के अलावा भी बहुत सारे वोल्टेजेस होते हैं, उनको चेक करना। SLP3 SLP5 SLP4 का कंसेप्ट, SMSRC क्या है, ये सारी चीज़ें किस तरह से आपको चेक करना है। लैपटॉप पे हम सारी चीज़ें कराते हैं। एडवांस माइक्रो लेवल पूरे इंडिया के अंदर हम ही कराते हैं। कहीं भी आप इस तरह के इंस्टीट्यूटों में ना फंसे जहाँ पर उल्टी सीधी बातें हों, 70,000 80,000, ऐसा आप अपना पैसा बचाइए। उसी को आप जो आपके जो फ्लैशर्स आते हैं, आईओ फ्लैशर हो गया, डीएसओ हो गया, डीसी मशीन हो गई, आप उसमें कैपेसिटर्स हो गए, कैपेसिटर बोल रहा हूँ, उसमें आपके ट्रांजिस्टर्स हो गए, चार्जिंग आईसी होगी, तो एक प्रॉपर एक बंच बना के अपने पास रखिए। लैपटॉप के एक एक सेक्शंस को आप समझिए हमारे पास से और अननेसेसरी कहीं ऐसा पैसा मत वेस्ट करिए कि टाइम का वेस्टेज हो। दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता जाके इस तरह की चीज़ों से बचिए। भोपाल में भी आप डेमो के चक्करों में मत पड़िए। कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे जो कार्ड लेवल करा के ख़त्म कर देते हैं, कार्ड लेवल भी ढंग से नहीं करा पाते और लीपा पोती करने का काम, साफ़ सफाई करने का काम ही हमारे यहाँ के जो नॉर्मल, हमारे यहाँ का जो बिल्कुल ही नॉर्मल स्टाफ है वो भी कर देता है। लैपटॉप में साफ़ करना हो गया, पैनल चेंज करना हो गया, कीपैड चेंज करना हो गया, बैटरी चेंज करना हो गया, बहुत ही मामूली चीज़ें। इसके अलावा बोर्ड चेंज करना हो गया, उससे भी ज़्यादा आसान काम होता है। लैपटॉप में मेन होता है सर्किट को पढ़ना, एलडीओ वोल्टेजेस, इसके अलावा जो आपका रन बोल्ट है, सस बोल्ट है, क्या सर्किट काम कर रहा है, चार्जिंग सेक्शन क्या है, 3-5 सेक्शन क्या है, एसओसी के वोल्टेज क्या है, पीसीएच के वोल्टेज क्या है, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज का कंसेप्ट क्या है उसमें, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एलवीडीएस का सेक्शन के जो सप्लाई आजकल लेटेस्ट आ रही है उसमें आपका इनेबल सिग्नल का नहीं जाना, लाइट जो एलईडी है, जो पैनल है वो लाइट जो डिम डिस्प्ले है उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, साउंड लैंड डिस्प्ले, ये सब मामूली चीज़ें। मेन है सर्किट को पढ़ना माइक्रो लेवल पर, डीएसओ से एक एक चीज़ को समझना, डीएसओ की वर्किंग को समझना, डीसी मशीन की वर्किंग को समझना, एक एक सर्किट डिटेल के साथ हम कराते हैं। थैंक्स फॉर द वॉच।